जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम हुआ है 18 मार्च 2026 को नवम क्लास का, जिसका कोड 111 है, उसके प्रश्नों का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। ठीक है, वैसे आपको इसका आंसर तो लगभग एक दिन पहले मिल गया होगा कि बहुत सारे चैनल पर आपको मिल चुका होगा, लेकिन अभी एग्जाम खत्म हुई है 5/15 में, तो हम इसका सॉल्यूशन करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? तो देखिए, कंपास का ज्ञान किससे सीखा है? चीन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। दूसरा क्वेश्चन है, कैरावल क्या है? कैरावल क्या है? तो कैरावल क्या है? एक तरह का क्या है? पानी का जहाज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तीसरा क्वेश्चन है आपका है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और क्वेश्चन नंबर 4 है, तो किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन ये 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? तो देखिए, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है? रूस से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है? ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड्स में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड्स। अगला क्वेश्चन है, लैसेर फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैसेर फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता किसने लगाया था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कोलंबस ने। किसने लगाया था? कोलंबस ने। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। हिटलर को चांसलर पद किसने सौंपा था? तो हिटलर को चांसलर जो पद देने वाला था, उनका नाम क्या था? हिंडनबर्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए, नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था आपका? स्वास्तिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो देखिए, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? मार्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, वोल्टेयर कौन थे? ठीक है ना, तो वोल्टेयर कौन थे? एक तरह के लेखक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन थी? वर्साई की संधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति कहाँ की थी? वो पलामू की। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग चलते हैं। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रांस के प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो फ्रांस के प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी आते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20, फ्रांस के राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? देखिए, फ्रांस के राजक्रांति के समय वहां का राजा लुईस 16वां। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत में प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र मतलब क्या होता है? जनता का शासन, लोक का शासन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है? तो लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है? चुनाव। चुनाव होना लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 24 क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का साल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। ऑप्शन हो जाएगा डी। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो भारतीय संविधान में कितने आपके? 448। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। मूल संविधान में 395 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो किस भाग में? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी हुई? चुनाव आयोग को। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? देखिए, भाजपा कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, ये क्या है? राज्य की मतलब राज्य का दल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 32 का सी। ठीक है ना, केवल राज्य में सीमित है। 33, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया? देखिए, भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, लेकिन अनुच्छेद 32 को कहा गया है ये भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34, निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है, निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ क्या है? चुनाव का क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चुनाव का क्षेत्र। चलिए, भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? देखिए, मूल मौलिक अधिकार की 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार हट जाने के बाद कितने हैं? कि ऑप्शन बी 6 है अभी। ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। अभी हमने पढ़ा भाग 3 में मौलिक अधिकार था। देखिए, राज्य में कानून कौन बनाता है? तो राज्य में कानून कौन बनाता है? आपका विधानमंडल बनाता है। ठीक है ना, कौन बनाता है? विधानमंडल। ठीक है। और राज्य और देश में संसद। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? देश के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो देखिए, भारतीय संसद में 2 सदन है, ऊपरी सदन और निम्न सदन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए, मतदान का अधिकार किस में? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है ना, अनुच्छेद 19 में दिया गया। और 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। तो देखिए, आपको 80 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से 40 क्वेश्चन का ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आपको दूसरे पार्ट में मैं दूंगा। ठीक है। तो पहले इसको मिलाइएगा, अच्छा लगे शेयर लाइक कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।